चाहो ना कि जीवन निश्चिंत रहे, आप यदि ये चाहो कि जीवन निश्चिंत रहे, बाहर से कैसी भी स्थिति परिस्थिति आती रहे पर मन विचलित ना हो, मन व्याकुल ना हो, क्योंकि आपका मेरा धन जो है वो मन ही है। साधक का जो धन है, जो उसकी निधि है, वो प्रभु में लगा हुआ मन ही तो है। विशुद्ध चित्त ही तो साधक का धन है। और भगवान ने तो अपनी प्राप्ति के लिए कुछ और मांगा भी नहीं। प्रभु ने तो अपनी प्राप्ति के लिए कुछ और नहीं मांगा, केवल इतना ही कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। और मैंने इसको बहुत बार अनुभव किया भाई जीवन में। मैं मन की बात आपसे कह रहा हूं कि बहुत लोग होते हैं जो खूब सेवा जैसा कुछ कार्य करते हैं। बहुत लोग होते हैं, बड़ा परिश्रम करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, करते इसीलिए हैं कि आशीर्वाद मिले। लेकिन जाने क्या होता है और जाने क्यों होता है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन उसके लिए हृदय से आशीर्वाद नहीं प्रकट होता। मुझे हृदय की अंतस की गहराई से जो आशीर्वाद प्रकट होना चाहिए वो नहीं होता। और कभी कभी कोई ऐसा निर्मल मन होता है कि जिसको देखकर मन में इच्छा होती है कि इसको जाने क्या दे दिया जाए। ये कहीं लिखा पढ़ा शायद आपको ना मिले, पर मैं आपको अपने जीवन का एक अनुभव बता रहा हूं, क्योंकि ऐसा मेरे साथ एक दो बार घटा। मैं मिला कुछ एक दो ऐसे जनों से जिनसे मेरा कोई परिचय नहीं, मैं नहीं जानता, मेरी कोई पहचान नहीं, लेकिन उनके आभा मंडल की वो पवित्रता और शायद उनके अंतर मन की वो निर्मलता उसने खींच लिया मेरे भीतर से। कुछ जैसे मुझे लगा कि जैसे मेरे भीतर से क्या हो जो मैं इसे निकाल कर दे दूं। मैंने शायद एक बार पहले इस घटना का वर्णन भी किया था, शायद आपने उसको सुनाया भी सबको, कि मैं दिल्ली में कथा कह रहा था और तब मैंने शायद कथा कहना आरंभ किया था। एक मंदिर में कथा हो रही थी, भक्तमाल की कथा थी, और जैसे ही मैं व्यासपीठ पर बैठा तो कथा आरंभ करने वाला था और श्रोताओं में से एक माता आई मेरे पास। कुछ 70 बरस की उसकी अवस्था रही होगी। वो मेरे पास में आई और उसने कांपते हुए हाथों से मुझे तुलसी पत्र के बने हुए 2 नूपुर दिए। बड़े सुंदर नूपुर बने थे, तुलसी पत्र के, तुलसी दल के, और उस एक पत्र पर बड़ी सुंदर चंदन से पत्रावली की हुई थी। उसने बड़े कांपते हाथों से मेरे को वो तुलसी पत्र के नूपुर दिए और उसने मुझसे कहा कि महाराज मेरी तो पहुंच वहां तक नहीं है, आप इसे प्रभु के चरणों में अपने हाथ से निवेदन कर देना। भाई मैं नहीं जानता वो कौन थी और दोबारा कभी मेरा जीवन में उनसे मिलना नहीं हुआ, लेकिन मैं बार बार उसका स्मरण जरूर करता हूँ, क्योंकि जीवन की कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो शायद आपको एक ऐसी भाव दशा में ले जाती हैं जो कालातीत होती है, जो समय की सीमा से बाहर होती है। जाने उस वृद्ध महिला के हृदय में ऐसी क्या निर्मलता थी, उसके भाव में जाने ऐसी क्या पवित्रता थी कि मेरे हृदय से संकल्प स्फुरित हुआ। मैं व्यासपीठ पर बैठा हूं और कोई अधिकारी नहीं हूं मैं ये कहने का, मेरे पास देने के लिए कुछ है नहीं ऐसा, लेकिन जाने क्यों मेरे हृदय से एक संकल्प स्फुरित हुआ कि प्रभु इसके जितने सब कष्ट हो वो आप मुझे देना और मेरे हिस्से की जो प्रसन्नता हो वो आप इसे दे देना। मेरा कोई परिचय नहीं, मैं जानता नहीं कौन है, मैं कभी दोबारा जीवन में मिला नहीं, लेकिन उसके अंतर मन में कोई तो ऐसी निर्मलता थी भाई, इसने खींच लिया मेरे हृदय से। वो बहुत बार जीवन भर याचना करने पर भी नहीं मिलता, आशीर्वाद नहीं मिलता, क्योंकि मुझे तो लगता है भाई आशीर्वाद से सुंदर कोई भेंट नहीं है। अगर कोई धनी है इस लोक में, इस संसार में अगर कोई धनी है तो वही धनी है जिसके पास गुरुजनों का आशीर्वाद है। हमारे बड़े बाबा कहते थे, बोले अगर मनुष्य का कोई कवच है जो मनुष्य की सदा अधर्म से रक्षा करता है, जो उसका पतन होने से बचाता है, तो कहते हैं आशीर्वाद का कवच है। इसीलिए मैं तो पहले दिन से आपको सदा कहता आया हूं, भाई कुछ ऐसा कर दो कि संत के सद्विचार में, उसके सद्भाव में, उसकी सत्स्मृति में आपको थोड़ा सा स्थान मिल जाए, कि गुरु के, संत के हृदय से आपके लिए आशीर्वाद प्रकट हो जाए। वो कह बैठे आपको, उसकी इच्छा ना हो तो भी उसके हृदय से प्रकट हो जाए, आपके हिस्से आ जाए आशीर्वाद। मैं आपको सच कह रहा हूं भाई, आप हो सके तो मेरी बात का पूरा भरोसा करना। एक बार ये वस्तु पा लेने के बाद आपको कुछ पाना शेष नहीं रहेगा, क्योंकि अधूरे की दी वस्तु भी अधूरी है और पूरे की दी हुई वस्तु भी पूरी होती है।
संत जब देगा, गुरु जब आपको आशीर्वाद देगा, एक बार मिले, आपको दोबारा पाने की आवश्यकता नहीं है। वो भर देगा आपको भीतर बाहर से, तृप्त कर देगा आपको। अब वो कुछ पाना शेष नहीं रहेगा। कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा आपको जीवन, कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा आपको जीवन कि धुल जाए आपके मेरे मन का कलुष, हो जाए मन निर्मल। इतनी बात तो प्रभु मांगते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान ने अपने मुख से करने के लिए एक भी साधन कहा हो तो बताओ। किसी शास्त्र में, किसी पुराण में भगवान ने अपने मुख से कहा हो कि भाई ये करोगे तो मैं मिलूंगा? भगवान ने नहीं कहा कि 4 बजे जगना, कि 6 बजे जगना, इतने बजे सोना, ये पहनना, ये खाना। ये तो सब आपके मेरे बनाए हुए नियम है भाई, तो मनुष्य के बनाए नियम है। भगवान ने ऐसा कुछ नहीं कहा। किसी शास्त्र पुराण में एक भी वाक्य प्रभु के मुख से ऐसा निकला नहीं मिला। भगवान अगर साधुता की भी बात करते हैं तो वो स्वभाव की साधुता की बात करते हैं। भगवान अगर सद्गुण की बात करते हैं तो वो अंतर्मन के सद्गुणों की बात करते हैं। देश भेष की बात तो भगवान ने कभी नहीं की। इतना ही तो कहा कि भाई निर्मल मन जन सो मोहि पावा। एक साफ सुथरा सा हृदय चाहिए मुझे बैठने के लिए। आप एक बात का विचार करिए, आप मुझे अपने घर बुलाएं या आप किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति को, किसी भी आदरणीय को अगर आप अपने घर बुलाएं और आप उससे ये पूछें कि आप हमारे घर आएंगे, हम आपके लिए क्या व्यवस्था करें, आप क्या खाते हैं, कैसा खाते हैं, आप कैसे रहते हैं, हम आपके लिए क्या व्यवस्था करें। हम जैसे लोगों के लिए तो बहुत झंझट करना पड़ता है लोगों को। लेकिन अगर कोई आपसे ये कहे कि हम आपके घर आएंगे, हम आपके घर रहेंगे, हम आपके घर सदा के लिए रहेंगे, बस हमको बैठने के लिए एक साफ सुथरा सा आसन दे देना, तो कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है भाई। ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। इतनी बात तो भगवान कह रहे हैं कि भाई मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मैं कुछ और नहीं चाहता हूं तुमसे, लेकिन मैं आकर बैठ जाऊं, मुझे एक साफ सुथरा सा आसन दे दो। वो जो मन रूपी आसन प्रभु मांग रहे, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। कोई बहुत बड़ी मांग तो भगवान की नहीं है। और साथ में ये भी बता रहे हैं, हाँ, और वो एक निर्मल मन का आसन मुझे देना, और कुछ ऐसा है जो मुझे भाता नहीं, हो सके तो उसे दूर कर लेना। मोहे कपट छल छिद्र न भाव। कपट छल छिद्र, कपट की बात तो कल मैंने की थी। आपके मेरे मन पर लगाए कपट का कपाट। और छल का अर्थ क्या है? एक और बात मैं यहां पर कहूंगा कि छल कभी आप दूसरे से नहीं करते, कर ही नहीं सकते, ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। आप हमेशा जब भी छलोगे, आज स्वयं को छलोगे। जब भी आप छलोगे, आप स्वयं को छलोगे, आप किसी को नहीं छल सकते। आपको भले थोड़ी देर के लिए लगे कि मैंने किसी को छल लिया, पर छला नहीं, आपने अपने लिए पतन का बीज डाला है। वो जब फलीभूत होगा, अब उसका फल, उसका परिणाम भोगने के लिए आपको उपस्थित होना पड़ेगा।